बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबरें देखते भी जाइए और सुनते भी जाइए, फिर किसी तज्जिए की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आज से 2 महीने पहले 3 मोतबर पाकिस्तानी शख्सियात, गैर सियासी कारोबारी, ये बड़ा अहम है। आज से 2 महीने पहले 3 मोतबर पाकिस्तानी शख्सियात, गैर सियासी कारोबारी सदर ट्रंप से फ्लोरिडा में मिले, सदर ट्रंप के साथ डिनर किया, इन्हें इमरान खान के बारे और पाकिस्तान में जारी फस्तायत बारे बताया। सदर ट्रंप का जवाब ... अभी मुझे आपके साथ शेयर करने की इजाजत नहीं है, आहो। यानी पंजाबी में आहो का मतलब जी हाँ, ये है जी डॉक्टर शहबाज गिल, इन्होंने ये ट्वीट किया है। और अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बात कहाँ तक पहुँच चुकी है, कि क्या बातें हुई, कौन लोग मिले, और बातें इमरान खान के हवाले से ही हुई। अच्छा, अब अगर ये काफ़ी नहीं है तो फिर एक और ख़बर देख लीजिए। ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को, चाइना की इस्टेब्लिशमेंट को समझने वाले, इंटरनेशनल इदारों में अब भी मौजूद हैं, उनके साथ काम करते हैं, सेनेटर भी और साफ़ी भी रहे। ये क्या कह रहे हैं? कॉल इज़ ए कॉल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की तरफ से जब कॉल आती है तो वो कॉल होती है, फिर इसको ना कहने की गुंजाइश नहीं होती। हमारे सिस्टम में इतनी सख्त नहीं। और फिर क्या है जी, कॉल यहां नहीं आएगी, एक कॉपी रियाज और दूसरी अबू धाबी जाएगी। मुशाहिद हुसैन सैयद, ये आपने जहन में रखना है कि ये कह रहे हैं कि कॉल इज़ अ कॉल, वो आती है, फिर हमारे सिस्टम में इतनी गुंजाइश नहीं है, और वो कॉल जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से जब आती है तो यहाँ नहीं आएगी, पाकिस्तान नहीं आएगी, वो कहाँ जाएगी? उसकी एक कॉपी रियाज और दूसरी अबू धाबी जाएगी। मुशाहिद हुसैन ये का ये तज्जिया है। अच्छा, अब एक और ख़बर देख लीजिए। आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। अब ये देखते जाइए कि अमरीकी सदर का इंतखाब होता है, ट्रंप सदर बनते हैं, उसके बाद ये सब खबरें आगे पीछे आ रही हैं। मुलाकात भी हो रही है, फिर जनाब राना सनाउल्लाह आपस से बाहर हो गए हैं, वो तो गालियों के अलावा ट्रंप को सब कुछ कहते चले जा रहे हैं। और वो कहते हैं जी ट्रंप झूठ बोलता है, गैर कानूनी काम करता है, और कैपिटल हिल पर हमला कराया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ये बातें कर रहे हैं। तो इनसे पूछा बाकायदा मोहम्मद आलिक साहब ने, आप तो सियासी मुशीर हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं, होश करके बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को इत्मीनान में लेकर कर रहे हैं। तो अब ये इतना गुस्सा गालियों के अलावा सब कुछ ट्रंप के लिए क्यों है, ये भी ज़रा सोचिए। और फिर ये कह रहे हैं कि मेरी ज़ाती राय है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पानी पीटीआई को मांगे तो इनको जाने देना चाहिए। अगर ट्रंप कह दे तो जाने देना चाहिए। ज़रा सुन लीजिए। कहा जाए या इमरान खान को अमेरिका का ट्रंप कहा जाए, इन दोनों में जो है वो काफ़ी आदतें जो है वो मिलती हैं, झूठ बोलना, हट। अच्छा, अब ट्रंप को बड़ा कुछ कहते हैं जी, ट्रंप इमरान खान कहें, इमरान खान ट्रंप कहें। ये हुआ क्या है इनको? ट्रंप की जीत से इतनी आग क्यों लग गई है ये सारे सिस्टम को, ये रजीम चेंज वालों को? हुआ क्या है? अच्छा, एक और ख़बर सुन लीजिए। ट्रंप के आने से पाकिस्तान के लिए जो बुरी खबर है कि हमने IMF से 7 बिलियन का कर्ज ले रखा है, जो हमें किस्तों में मिलना है। हर किस्त के साथ रिव्यू भी होता है। आज ही शहबाज राना की खबर है, इसका हम पिछली वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, पिछली वीडियोस में आप डिटेल देख सकते हैं, ट्रिब्यून में छप चुकी है। शहबाज राना साहब से मैंने राब्ता भी किया इस बारे में, और उनसे बात भी जानने का जी ये हुकूमत के लिए अच्छी खबर नहीं है कि IMF का वक्त से बहुत पहले, कई महीने पहले आ रहा है, हुकूमत इस पर कोई जवाब नहीं दे रही। शहबाज राना साहब से ने उनसे इस पर राय लेने की कोशिश की, आप क्या कहते हैं? तो जो शराइत नहीं पूरी हुई, 40 शराइत हैं। अच्छा, अब IMF ने 40 शराइत लगा रखी हैं कि ये आपने पूरी करनी है। इनका जायज़ा लेने के लिए उन्होंने 15 मार्च 2025 में आना था, लेकिन अब इनका जो कहा जा रहा है कि वफ्द वो पहले आ रहा है। हुकूमत वाले कह रहे हैं कि घबराएं मत, जुलाई सितंबर का डाटा वगैरह देखेंगे। IMF की पॉलिसियों में की रोल अमेरिका का होता है, सबसे ज़्यादा फंडिंग IMF की वही करता है। ट्रंप अब इलेक्शन जीत चुका है हमारे साथ, IMF का रगड़ा मजीद बढ़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो वज़ीर ख़जाना को मिनी बजट पेश करना पड़ेगा और टैक्स लगाने पड़ेंगे। सीनियर साफ़ी नुसरत जावेद की गुफ्तगू, वैसे वो इशारा भी दे रहे हैं औरंगज़ेब साहब हमारे वज़ीर ख़जाना कि और टैक्स लगेंगे और मिनी बजट अभी आना है। अच्छा जी, अब हसनात मलिक साहब की भी बात सुन लीजिए। इन्होंने काशिवासी साहब के शो में जो बात कही है, आईनी बेंच में सारे जजेस हुकूमत के सिलेक्ट किए जा चुके। जब कहा गया कि हाथ खड़े करें तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने खुद के लिए हाथ खड़ा किया कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ आईनी बेंच का सरबराह। यानी सारे हुकूमत ने जज जब लगा दी, उन्होंने कहा जी आईनी बेंच का सरबराह अमीनुद्दीन को बना दे। अमीनुद्दीन साहब ने कहा हाँ 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 मैं भी हाथ खड़ा करता हूँ, मुझे बना दे, मुझे बना दे। अपने आप को खुद ही वोट कर दिया। ये भी दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि बंदा खुद कह रहा है हाँ मुझे बना दे, मुझे बना दे।
मैं अपने आप को मैं भी वोट करता हूँ, और वही एक डिसाइसिव वोट था, उसके बाद वो बन गए। लेकिन असल गेम आईनी बेंच में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में होनी है, जब जमाल मंदोखेल और मोहम्मद अली मजहर जो कि दोनों स्विंग वोट्स हैं वो सरप्राइज दे सकते हैं, और केसेस कौन कौन से लगाते हैं ये बहुत आम है। अदलिया कमज़ोर और कंप्रोमाइज हो चुकी, काशिफ वासी ने कहा है, बिल्कुल हो चुकी, अब तो कहानी ख़त्म हो गई है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि शायद कहीं किसी की कोई गैरत जाग जाए, कहीं ज़मीर जाग जाए, हो जाता है, ऐसा हो जाता है। बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन इस तरह के काम हो जाया करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, एक तो आपने सुन लिया एक काबीना के मेंबर राना सनाउल्लाह को, सब अब ख्वाजा आसिफ को भी सुन लीजिए, वज़ीर दिफा को। कुछ मगरबी ममालिक पूछते रहते हैं कि अगर हुकूमत इजाज़त दे तो वो इमरान खान को अपने मुल्क ले जाएं। ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है कि बैरूनी ताकतों के कहने पर इमरान खान को बाहर भेज दें और वो वहाँ बैठ कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दें। ये बहुत बड़ी गलती होगी, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। अच्छा, इनसे किसी ने पूछना है इनकी कोई ज़रूरत है, ये वेंटिलेटर कहते हैं हमें लगे हुए हैं। अच्छा, अब ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं, उधर भी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मजबूत है। वो जिस तरह नहीं कहते बहुत डाटा है, ये सारे सियासतदान डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा बहुत, ये सारे पपेटियरिंग है। वहाँ इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, तो कोई भी इन पर इतमाद नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ को ये नहीं पता कि वहाँ पर ज़रा और है। यहाँ है ना, जितनी बूट पॉलिश करें, जितनी आप गुलामी करें तो उतना बड़ा ज़बरदस्त होता है, ताबेदार होता है, नहीं। वो लोग पसंद करते हैं कि जो बंदा कुछ खड़ा होता है उस पर दबाव ज़रूर डालते होंगे, करते होंगे, लेकिन कहते हैं कि चलें कुछ तो है ना, ये तो निरे गुलाम। उधर भी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, उधर भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। ये वज़ीर दिफा कह रहा है हमारा, उधर भी ट्रंप ने वहां इस्टेब्लिशमेंट को नाको चनब चपवा दिए, फारिग कर दिया। सारी दुनिया लिख रही है, सारी दुनिया मान रही है, लेकिन ये इनकी गुलामी की जहनियत ही नहीं खत्म। वहां भी, यहाँ भी, वहां भी, इनको तो बस इस्टेब्लिशमेंट उधर भी जो है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो जिस तरह नहीं कहते मॉडरेट बेटा बहुत है, वो उस तरह वो उधर की एस्टेब्लिशमेंट जो है ना बहुत स्ट्रांग है वहां पे। और ये सारे के सारे जामा सियासतदान जो है ना, इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत जो है, ये सारी पपटेरिंग है वहां भी जो है, ये वहां भी जो है पपेटेरिंग है, ये कठपुतलियां हैं, कठपुतलियां हैं। वो मान रहे हैं, खुद ख्वाजा आसिफ साहब मान रहे हैं, फ़ोन कर करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, मुझे जितवा दो जनरल बाजवा, मुझे जितवा दो। बाजवा साहब ने कह दिया, उनके ससुर के घर मुलाकात हुई, फैज़ हमीद से हम कहते रहे और उनसे बातें होती रहीं कि अभी हुकूमत गिरा दें, अभी हुकूमत गिरा दें। फिर बाजवा ने कहा और फिर डोनाल्ड लू ने कहा, तो हम सब पपेट्स हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट वहाँ भी बड़ी ताकतवर है। ये इनकी और कोई सियासत नहीं है, इनकी कोई सोच नहीं है, इससे आगे है ही नहीं कुछ। और इस शौक से ही वो निकल रहे कि ट्रंप कैसे जीत गया। अब ये अपनी ट्वीट्स डिलीट करें, और लेकिन वो राना सनाउल्लाह साहब ने तो बात ही ख़त्म कर दी है। वो तो कह रहे हैं कि जी वो पागल है, वो झूठा है, फलां है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। तो बाकी तो बात यह है कि अब मुलाकातें शुरू हो गई हुई हैं, वो आपके सामने हैं। फिर ट्रंप इमरान खान से मुतालिक कोई ना कोई दबाव ज़रूर डालेंगे। सुहेल वड़ाइच साहब का भी तज्जिया सामने आ गया है और वो कह रहे हैं जी ये नहीं होगा। ये देखिए, आपको क्या लग ये सुनिएगा। वो इमरान खान के बारे में भी कुछ ना कुछ दबाव जरूर डालेंगे, और ये दोनों दबाव मिलके कुछ लोगों का ख्याल है कि ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट सरेंडर कर देगी। मेरा बिल्कुल अच्छा, वो कह रहे हैं मेरा नहीं ख्याल हमारी एस्टेब्लिशमेंट सरेंडर करेगी। बहरहाल दबाव असल क्या है? देखिए, दबाव है अवाम का। यहाँ अवाम की नहीं सुनी जा रही। यहाँ उनको अगवा कर दो, लापता कर दो, मार दो, कुछ कर दो, दफ़ा 144 लगा दो। अमेरिका में अवामी दबाव मैटर करता है। ट्रंप अगर यकीन दहानियाँ करवा चुका है तो उसके लिए आसान नहीं होगा पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ इस तरह से जाना, या तो उस तरह यकीन दहानियाँ ना करवाता। अब मुलाकातें करके भी, फंड रेजिंग में भी, हर जगह पर लोग मिल चुके हैं, तो ये सब इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल जो खबरें थी मैंने आपको बता दी हैं, चंद दिनों में ये चीज़ें भी नज़र आ जाएंगी। यह भी कहा जा रहा है कि हुकूमत के पास 3-4 महीने हैं, जो इमरान खान के साथ सलूक करना है कर ले। चूँकि 20 जनवरी को हलफ उठाना है ट्रंप ने, लेकिन वहाँ तो चीज़ें पहले शुरू हो जाती हैं। तो क्या कर लेंगे इमरान खान के साथ? अक़वाम मुत्तहिदा का आप देख लीजिए, वहाँ पर कहा जा चुका है कि इंसानी हकूक़ की पामाली होनी पाकिस्तान में, इमरान खान के खिलाफ मुकदमात गलत चल रहे हैं। बरतानिया है, अमेरिका, करारदादें आ चुकी हैं। तो ट्रंप एक पॉपुलर लीडर की तरफ जाता है, यानी पॉपुलर लीडर अपने आप को कहलवाता है, पॉपुलैरिटी की तरफ जाता है। तो ये नहीं हो सकता कि वो अब इसको इग्नोर कर दे कि हाँ मतलब दोनों हाउसेस में उसके पास मेजॉरिटी है, वो पॉपुलर भी हो गया है, पावर के साथ भी आ रहा है, और वो कहे अच्छा जी करारदादें हैं, ठीक है, जिस तरह जो बाइडन था मैं भी इस तरह से करूँगा। ये उसके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा, और यही मुश्किल हमें नज़र आ रही है हुकूमत की सफ़ों में।
अल्लाह हाफिज़।